गुड मॉर्निंग एंड वेलकम नीट एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 22 बायो सेक्शन। इसमें हम ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे along with द पी वाई क्यूज आस्क्ड इन नीट एग्जाम। तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। So, what is transcription? Transcription is the process of copying genetic information from a segment of one strand of the DNA into RNA. ओके काफ़ी सारे इसमें कीवर्ड्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉपीड। सो सी दिस इज डीएनए। In DNA replication, the full length of the strand is copied, whereas in transcription, only a segment is copied. In this process, a primary transcript is produced. This is made up of RNA. So, obviously, the enzyme which will be used in this process will be RNA polymerase because RNA polymerization is happening here. And since the enzyme is reading the DNA strand, it will be called DNA dependent RNA polymerase. Now, the copying is based on complementarity rule. So, what is the principle of complementarity in transcription? So, the rule says if the base sequence on DNA is these bases, then the corresponding complementary base on RNA will be these. A pairs with U, T pairs with A, G with C, and C with G. Okay, so test yourself. Can you guess the sequence here? What will come here? A will base pair with U, G with C, C with G, and T with A. Okay? Don't think T will be replaced by U. No, T will be pairing with A. And the rule of anti-parallel polarity also applies. तो आरएनए का सीक्वेंस अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो डीएनए सीक्वेंस आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। सो देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए क्योंकि आरएनए की जो भी सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। तो आरएनए का सीक्वेंस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा। एंड ऑब्वियसली उसका जो जिससे वो पेयरअप होगा जिससे वो रीड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड उसकी ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होगी क्योंकि रूल ऑफ एंटी पैरेलल पोलैरिटी अप्लाइज एवरी टाइम पॉलीमराइजेशन हैपेंस। सो अब इस टॉपिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है नीट 2014 का। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड विल बी। ये चार ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आरएनए सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, राइट? सो सर्च फॉर दैट ऑप्शन। वी हैव दिस एंड दिस, सो रूल आउट 2 and 4. Then the other strand, the template DNA strand will be anti-parallel. So it has to be 3 prime to 5 prime. It cannot be 5 prime to 3 prime. So option 1 is the answer. Now we will study the difference between template and coding strand. Though this strand is called template strand and the complementary strand to template strand of DNA is called coding strand. So यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बेस सीक्वेंसेस लिखे हैं। तो सबसे पहले है पोलैरिटी। न्यू स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोडिंग स्ट्रैंड की भी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ओके, एंड अगर आप सीक्वेंस कंपेयर करें कोडिंग स्ट्रैंड का, देखो सी एंड जी एंड ए, सी जी ए, सिर्फ ये बेस डिफरेंट होता है आरएनए एंड डीएनए में। सो कोडिंग स्ट्रैंड हैज सेम पोलैरिटी एज एमआरएनए and coding strand has same sequence as mRNA except T base. Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA is as follows? So what they have given, this is RNA sequence is given.
एंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. सो रूल क्या था? कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी सबसे पहले आप लिख दीजिए, वो भी सेम होगी जो आरएनए की है. एंड सीक्वेंस भी सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ यू है वहाँ टी आ जाएगा. तो देखिए, ए यहाँ पर ए यू सी जी है, तो यहाँ हो जाएगा ए टी सी जी. देन अगेन ए यू सी जी, ए टी सी जी, ए यू 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 सी जी. सो दिस टेट्रा न्यूक्लियोटाइड इज रिपीटिंग. ए यू सी जी का रिपीट है ये बेसिकली. ओके, तो आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस हो जाएगा ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी, लाइक दैट. नाउ चेक द ऑप्शन. सो 5 प्राइम 3 प्राइम ओरिएंटेशन में सिर्फ 1 and 3 हैं. एंड फर्स्ट वाला देखो, यहीं पर ही ये रॉन्ग हो गया, ये यू ए जी सी जा रहा है, जबकि हमें चाहिए ए टी सी जी, ए टी सी जी, ए टी सी जी. सो दिस इज योर आंसर. यही ऑप्शन राइट है. येस, ऑप्शन 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सिंपल है. कभी आपको कोडिंग दे देंगे और आरएनए पूछेंगे. इस क्वेश्चन में आरएनए दे दिया है और कोडिंग पूछा है. एंड इस तरह से आपको क्रैक करना है. सबसे पहले पोलैरिटी आप लिखना, एंड सीक्वेंस सेम होना चाहिए, एक्सेप्ट जहाँ यू है वहाँ टी आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2024. विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? देखिए कैसे ट्विस्ट करके पूछा गया है इस क्वेश्चन को. प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए होता है. तो वो आरएनए का सीक्वेंस पूछ रहे हैं. एंड क्या दिया है? टेम्पलेट दिया है. तो ये दो आप वेरीफाई कर लीजिए कि क्या दिया है और क्या पूछा गया है. ओके, तो यहाँ सीक्वेंस हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ऑप्शंस में चेक कीजिए, 5 प्राइम, सारे के सारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. नेक्स्ट, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है आरएनए. सो टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पर ए होगा. देन ए का कॉम्प्लीमेंट यू होगा. सी का कॉम्प्लीमेंट जी होगा. जस्ट 3 बेसिस को आप चेक कीजिए. ए यू जी इन सब में है, ये नहीं है, ये रॉन्ग है, इसे हटा दीजिए. नेक्स्ट, यहाँ पर यू ए सी है, ये यू ए सी, ये यू ए. चेक कीजिए यहाँ क्या आएगा. A will complement with U, T with A, G with C. So next होना चाहिए UAC. तो अब ये रॉन्ग हो गया, 2 को हटा दीजिए. तो UAC, UAC, then CGU, CGU, then UUA, UUA, UAG, UAG, GUA, GGA. सो जो लास्ट के 6 हैं उनको आप कंपेयर कीजिए. यहाँ पर क्या सीक्वेंस आना चाहिए? लास्ट के ये 6 हैं. सो सी विल पेयर अप विथ जी, ए विथ यू, दिस विथ ए, देन जी, एंड दिस विल बी यू. सो जी यू ए जी यू, जी यू ए जी यू. तो दिस इज द आंसर. ये आप रूल आउट कर दीजिए. ऑप्शन 1 इसका आंसर है. ओके, सो दिस इज द अप्रोच. नेक्स्ट, अब ये टॉपिक पढ़ते हैं. वाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन? If both the strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences due to complementarity rules. And in turn, the sequence of amino acids in the protein would be different. सो ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी बेसिस पे होता है, तो दोनों स्ट्रैंड अगर कॉपी किए जाएंगे तो हमें अलग अलग आरएनए मिलेंगे, एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा. एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी किए जाते हैं? क्योंकि दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वो पेयर अप हो जाएंगे. ओके, तो आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलेगा. एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए को मशीनरी रीड नहीं कर सकती, प्रोटीन मशीनरी रीड नहीं कर सकती, तो इट विल बी यूजलेस. सो ये दो रीजंस हैं टू जस्टिफाई व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. Then third point is the transcription unit.
सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप यहाँ विजुअलाइज कीजिए, ये हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स। सो जो 5' to 3' है, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड होता है, उसके रेस्पेक्ट पे हम 3 रीजन्स को डिफाइन करते हैं। सो दिस इज प्रमोटर, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, एंड एट द लास्ट इज टर्मिनेटर। सो ये देखिए, नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। प्रमोटर विल प्रमोट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, terminator will terminate the transcription process, and structural gene will code for the structure of the molecule, which is coded here. Please make a note of this. All the reference points while defining a transcription unit is made with respect to the coding strand. Okay? So coding strand में ये structural gene है, तो upstream आपका promoter है and downstream terminator है. So we are talking with respect to the coding strand, not the template strand. नाउ इसी टॉपिक पे बेस्ड नीट 24 का क्वेश्चन है ये। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. So repressor is not in transcription unit, transposon is not there, inducer again is not there, so right answer is promoter, structural gene and terminator, option 4. Then what is the difference between gene and cisteron? So देखिए, gene is the functional unit of inheritance. So gene is basically the DNA sequence which can code for tRNA, mRNA, rRNA. Okay? Whereas cistron is the segment of DNA which specifically codes for mRNA. And in turn, mRNA will be translated into polypeptide. So all those regions of DNA that specifically code only for polypeptide are called cistrons. सो सिंगल सिस्ट्रॉन को मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं, एंड बैक टू बैक मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स के अगर रीजन होगा डीएनए पे, उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। ये एग्जाम्पल हम लैक ओपेरॉन में पढ़ेंगे, जहाँ पर 3 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, देन परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। नाउ वी विल डिस्कस प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। In bacteria, there are 3 major types of RNA: mRNA, which is messenger RNA, tRNA is transfer RNA, and rRNA is ribosomal RNA. All 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. This is very important point, क्योंकि जब हम यूकैरियोट पढ़ेंगे उसमें हम अलग अलग पॉलीमरेज के वेराइटीज होते हैं, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, एंड वो अलग अलग आरएनएस को ट्रांसक्राइब करेंगे। प्रोकैरियोट में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनएस को ट्रांसक्राइब करता है। सो देखिए, ये जो लाइन लिखी है, ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन, तो इसे आप विजुअलाइज कीजिए। mRNA will provide the template, it will provide the sequences. Then rRNA plays structural and catalytic role during translation. तो ये structurally से hold करेगा, and it will provide the site for mRNA and tRNA to interact. Okay, and it also plays catalytic role peptide bond formation में। enzymatic activity rRNA की होती है, and ये हैं tRNAs which carry the amino acids. tRNA brings amino acids and reads the genetic code. Now let's attempt one question. Which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? So this is the one, siRNA. Then what is the process of transcription? RNA polymerase binds to promoter and it initiates transcription. It uses nucleoside triphosphate as substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rules of complementarity. ये एक statement based question में आ सकता है ये। Okay, template dependent होता है, it follows the rule of complementarity, and then it polymerizes the nucleoside triphosphates. It will bind to the promoter. It somehow also facilitates opening of the helix and continuous elongation.
देखिए ये भी ज़रूरी है, हेलिक्स ओपन होगा तभी वो रीड कर पाएगा एंड देन अकॉर्डिंगली पॉलीमराइज़ेशन होगा। सो ये भी एक फीचर है, ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स बाय आरएनए पॉलीमरेज़। Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reach the terminator region, the nascent RNA, nascent means the newly synthesized RNA, falls off, so also the RNA polymerase. This results in termination of transcription. अब देखिए इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट facilitates opening of DNA helix during transcription. So the answer will be RNA polymerase, which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, and termination in the process of transcription in prokaryotes. So it is one single RNA polymerase. And you will have to mention DNA dependent RNA polymerase. So see, just to confuse you, they have given DNA dependent DNA polymerase. So the answer is DNA dependent RNA polymerase. Okay, so this is the diagram that shows you this is the DNA helix and RNA polymerase. Initially, it interacts with a sigma factor. This is also called initiation factor, sigma, and then it will bind to the promoter. It binds to the promoter, and once the transcription process initiates, the sigma factor will go away. Elongation is done only by RNA polymerase. And to terminate, there is another factor which is called termination factor. It is rho factor. In prokaryotes, RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription. Correct. Statement 2 says RNA polymerase associate transiently with rho factor to initiate transcription. Rho is for termination. Sigma factor is to initiate transcription. So statement 2 is incorrect. 1 is correct, 2 is incorrect. Option 1 is the answer. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एमआरएनए में कोई इंट्रॉन्स नहीं है, तो एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। सेकेंड रीज़न क्या है, प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स नहीं हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन भी इनिशिएट हो सकता है। सो ये दो रीजंस हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। नाउ वी विल सी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। In eukaryotic transcription, there are two complexities. Number one, there are at least three RNA polymerases in the nucleus, in addition to RNA polymerase found in organelles. So माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डेडिकेटेड आरएनए पॉलीमरेज होता है। ओके, तो वो तो हम अभी फिलहाल काउंट नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड ही होगा। बट न्यूक्लियस में हमारे पास तीन अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस हैं। पॉल वन विल ट्रांसक्राइब आरआरएनए, तो ये अलग अलग सब टाइप्स हैं, 28S, 18S, 5.8S। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। देन पॉल थ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरआरएनए, then snRNA, small nuclear RNA, and Pol2 will transcribe the precursor of mRNA, which is called heterogeneous nuclear RNA. शॉर्ट फॉर्म में इसे HNRNA लिखते हैं। ओके, सो 1 2 3 ये क्या क्या ट्रांसक्राइब करते हैं वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। The primary transcript contains both exons and introns and are non-functional. So आपको सारे introns remove करने पड़ेंगे and exons को sequentially line up join करना पड़ेगा, तब जाकर के वो functional RNA बनेगा, mRNA. Now इस पे based एक question है. In eukaryotes, there are three RNA polymerases in the nucleus in addition to RNA polymerase found in the organelles. Correct. The statement is directly picked from NCRT. Then, all the three RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different roles. This is also correct.
So both the statements are correct. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? This one, tRNA, 5S rRNA and snRNA. देन देखिए सिमिलर क्वेश्चन नी 2023 में भी था. पहले वाला क्वेश्चन 21 का है एंड सेम क्वेश्चन 23 का भी है. तो आंसर हो जाएगा tRNA, 5S rRNA एंड snRNA. अब एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स ये क्या होते हैं? In eukaryotes, the monocystronic structural genes have interrupted coding sequences. The genes in eukaryotes are split. The coding sequences are called exons. ये important है. Coding sequence are exons. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequences do not appear in mature or processed RNA. So, see, what you have to remember in this slide, आपको ये याद रखना है कि कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन्स हैं एंड इंटरॉन्स इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस हैं, ये रिमूव हो जाते हैं तो फाइनल एमआरएनए में आपको नहीं दिखेंगे इंटरॉन्स. ओके. And there are regulatory sequences also which are called regulatory genes that can control the gene expression. So अभी प्रोसेसिंग होती है क्योंकि हमें इंट्रॉन्स रिमूव करना है तो उस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. सो प्रोसेसिंग में सिर्फ इंट्रॉन्स नहीं रिमूव होते हैं और भी अलग प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कैपिंग एंड टेलिंग. सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स के लिए जो एक स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म है वो है स्प्लाइसिंग. Splicing, where the introns are removed and exons are joined in a defined order. Okay. And capping, what is capping? Unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end. And tailing is adenylate residues 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. Fully processed hnRNA, heterogeneous nuclear RNA, is now called mRNA. After processing, hnRNA को हम mRNA कहते हैं and then it is transported out of the nucleus for translation. So ये है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. उसमें पहले कैप अटैच होगा विच इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड देन द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड. तो देखिए इस तरह से रिमूव हो रहे हैं एंड ये ग्रीन कलर का जो यहाँ दिखा रहे हैं वो है पॉली ए टेल. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स. दिस इज इनकरेक्ट. स्प्लिट जीन मतलब कि एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट वो तो हमें यूकैरियोट में दिखेगा. In capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 3' end is wrong. It is 5' end. So this statement is incorrect. RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Correct. This is correct. इसे rule out करते हैं. The coding strand in transcription unit is copied to an mRNA. Coding strand is not copied. It is the template strand. तो 4 definitely wrong है तो 3 definitely right होगा. यही इसका आंसर है. यूट्यूब में ये एक वीडियो है आरएनए स्प्लाइसिंग के ऊपर. तो यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये पर्पल कलर ये है स्प्लाइसियोसोम. ओके. एंड वो इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं. तो जो ग्रीन कलर के हैं स्ट्रेचेस वो इंट्रॉन्स हैं एंड जो येलो कलर है वो एक्सॉन्स हैं. तो इस तरह से रिंग बनती है जो हमने एनसीईआरटी के भी डायग्राम में देखा है. ऐसे रिंग्स बन जाते हैं. तो दोनों एक्सॉन्स को एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 को पास लाया जाएगा एंड तब जाके जैसे ही कट होगा तो इमीडिएटली दोनों एक्सॉन्स के बीच में जॉइनिंग भी हो जाएगी. ओके. सो उसके बाद स्प्लाइसियोसोम्स फिर से डिसअसेंबल होंगे, फिर न्यू रीजन पे वो असेंबल होंगे एंड फिर से एक अनदर इंट्रॉन को रिमूव करेंगे. तो इस तरह से स्प्लाइसियोसोम वर्क करते हैं. अब स्प्लाइसियोसोम के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आया था. देखिए नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था. स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ.
सो स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग से रिलेटेड है और स्प्लाइसिंग रिलेटेड है एक्सॉन एंड इंट्रॉन से। एक्सॉन एंड इंट्रॉन आपको यूकैरियोट में दिखेंगे। ओके, सो इनडायरेक्टली मेरा कहना ये है कि स्प्लाइसियोसोम एक यूकैरियोट का फीचर है, प्रोकैरियोट में ये नहीं दिखेगा। अब इन ऑप्शंस में से प्रोकैरियोट कौन सा है? बैक्टीरिया ही है जो प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट हैं। तो इन सब में आपको स्प्लाइसियोसोम दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। आरएनए पॉलीमरेज का हमने जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़े थे, टीआरएनए, 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। इसको ट्रांसक्राइब करता है पॉल 3। तो एसएनआरएनए का कोई रोल, उसके बारे में कुछ डिस्कशन है नहीं एनसीईआरटी में। तो एसएनआरएनए इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्प्लाइसियोसोम। ओके, इसको हम एस एन आर एन पीज बोलते हैं, स्नर्प्स। दे आर बेसिकली एस एन आर एन ए प्लस प्रोटीन्स। ये दोनों मिलके एस एन आर एन पी बनेंगे एंड देन वो एसोसिएट होकर के स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो कि स्प्लाइसिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। सो इसके साथ ही हमने ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके सेक्शन के सारे इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से डिस्कस किए विद पी वाई क्यूज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you so much for watching my video and take care of yourself.